दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है, जिसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। और इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी इसमें एक में 1 से लेकर 6 तक को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से 3 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 3 में भी 6 क्वेश्चन है, तो इन सभी का मैं एकदम बेहतरीन तरीका बताऊंगा। तो बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है कि 2x प्लस में 3y बराबर में 11 और 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस का 24, ठीक है, को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर में mx प्लस में 3 हो। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है। यहाँ पर आपको पहला समीकरण दे दिया, ये वाला दूसरा समीकरण दे दिया, और इसी को आपको हल कर देना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 2x प्लस में 3y बराबर में 11, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, अब सेकेंड वाला भी क्या है, 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस का 24। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से आप x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, मान लीजिए हम समीकरण 2 को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2x बराबर लगाएंगे, फिर ये माइनस का 24 है। ठीक है, अब 4y को हम बराबर के इधर लाएंगे, तो ये माइनस में बराबर के इधर आएगा तो प्लस में ये 4y हो जाएगा। अब 2 को भी हम इसके नीचे ला देंगे, क्योंकि इधर गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो x बराबर में ये 4y प्लस में, तो इसको इधर कर देते हैं और ये वाला इधर कर देते हैं। 4y माइनस में 24 और इसके नीचे वाला ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए कि x का मान हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस 2 को हमने सॉल्व किया है, समीकरण 2 को हमने सॉल्व करके ये x का मान निकाला। तो क्या करेंगे कि इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद से ये वाला लिख देंगे गुणे में 4y माइनस का 24 और बट्टे में 2। अब इसके बाद से प्लस में 3y, प्लस में 3y बराबर में 11। ठीक है, अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। अब ये हो जाए क्या, 4y माइनस में 24 प्लस में 3y बराबर में ये वाला क्या हो जाएगा 11। अब इसको हम इधर कर देंगे, तो ये 4 और 3 7y हो जाएगा, 7y और 11, ये 24 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। अब इसके बाद से 7y बराबर में ये क्या हो जाएगा 20 30 35 हो जाएगा। ठीक है, 35, तो y बराबर में 35 बटे में 7। ठीक है, ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो y बराबर में 7 पचे 35, 5 आ जाएगा। ठीक है, y का मान हम निकल गया। अब x का मान हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए x के मान को हम समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, देखेंगे छोटा कौन है, तो छोटा यहाँ पर ये 11 वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी में रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3। अब यहाँ y का स्थान पर 5 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 बराबर में 11। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो 2x प्लस में 15 बराबर में 11। अब इसके बाद से इसको हम इधर कर देंगे, तो 2x बराबर में 11 माइनस 15। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2x बराबर में माइनस का 4, तो x बराबर में 4 बटे में 2, वो भी माइनस का है, तो इससे काट देंगे तो x बराबर में क्या आ जाएगा 2, ये आपका आ गया। ठीक है, तो x बराबर 2, y बराबर में 5, ये चीज़ हमने फाइंड कर दिया। अब क्या करेंगे कि इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि आप y बराबर में mx प्लस 3 इसको भी हल करना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, y के स्थान पर y का मान रखिए, x के स्थान पर x का मान रखिए और हल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे y बराबर में mx प्लस में 3, तो y बराबर 5 है तो 5 लिख देंगे m, उसके बाद से x बराबर में क्या है माइनस का 2 होना चाहिए ना, ये वाला माइनस, तो ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ला देंगे, तो 5, ये प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो, और बराबर में ये क्या हो जाएगा माइनस में 2m।
इस तरह से हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 2m। अब इस 2 को हम इधर ला देंगे तो 2/2 बराबर में m, और ये वाला जो माइनस है इसको भी यहाँ ला देंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर नीचे कटा तो 1 बचा, ये माइनस है तो माइनस बराबर में m, तो m बराबर में माइनस का 1 आ गया। ठीक है, बस यही चीज़ हमें लाना था और ये हमारा हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म मतलब कि हमें एक समीकरण बनाना है। उसके बाद से कह रहा है कि उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को किए थे सेम उसी प्रकार से करना है। तो इसमें क्या करेंगे, कह रहा है इसमें क्वेश्चन 3 का इसमें पहला नंबर है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब यहाँ पर बात अंतर की हो तो अंतर का मतलब क्या होता है। अंतर मतलब ये होता है कि हम जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 10 रुपये है, ठीक है, और एक व्यक्ति के पास 5 रुपये है। तो तीसरा जो व्यक्ति है वो आया कह रहा है कि ये 10 रुपये अधिक है 5 रुपये से। ठीक है, तो ये कैसे समझ गया, तो ये इसलिए समझ गया क्योंकि इसने 10 में से 5 को घटाया, तब देखा कि यहाँ पर 5 बच जा रहा है, जो कि ये 10 क्या है, अधिक है, 5 कम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसने बताया कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 5 का है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 2 संख्याओं का अंतर, मतलब कि इसमें जो अंतर होगा वो 26 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहले आप लिखिए कि माना पहली संख्या, ठीक है, क्योंकि 2 संख्या बात कर रहा है तो पहली संख्या बराबर में x और दूसरी संख्या बराबर में y। ठीक है, अब क्या करिए, अब इन दोनों का अंतर 26 है। जब बात अंतर की अगर आ जाए दोस्तों तो तुरंत जान जाइएगा कि हाँ ये वाला इसे हमें क्या करना, माइनस में करना है। तो ये हो जाएगा x माइनस में y बराबर में 26। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो लिख देंगे 3y। बस ये आपका समीकरण हो जाएगा 2। अब इसी को आप हल कर दीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x बराबर में क्या है, 3y, तो x के स्थान पर इसको मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस में y बराबर में 26 हो जाएगा। अब इसको आपस में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर में 26। तो y बराबर में ये इधर चला जाएगा तो 26/2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो y बराबर में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आ गया इतना। अब चलिए, अब y के मान को आप समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो x माइनस में यहाँ पर क्या रखेंगे, y बराबर में 13, ये हो जाएगा 13। अब उसके बाद से बराबर में 26। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देंगे तो x बराबर में ये हो जाएगा 26, माइनस में है तो प्लस में 13, तो ये हो जाएगा x बराबर में 20 10 30 6 3 9 39 हो जाएगा। बस यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि बड़ा कोण और छोटा कोण ये चीज़ हमें बताया नहीं है, यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण बराबर में x, ठीक है, और छोटा कोण बराबर में y है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 2 समपूरक कोण, तो समपूरक कोण कितने अंश का होता है, तो ये होता है 180 अंश का। ठीक है, तो पहला तो हम लिख देंगे कि x प्लस y बराबर में 180 अंश। ठीक है, ये समीकरण 1 हम लिख देंगे। अब बात आती है कि बड़ा कोण और छोटे कोण का ये जो अधिक है 18 अंश, इससे हमारा एक समीकरण और बन जाएगा। कैसे, देखिए कभी भी जब अधिक या फिर कम की जब बात करें तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे कि x
और बराबर लगा देंगे, लिख देंगे y, ठीक है। अब बड़ा कौन है, x बड़ा है। अब ये x जब बड़ा है और यहाँ पर ये y छोटा है, मतलब कि ये दोनों आमने सामने, x के बराबर y नहीं हो सकता है। ये बराबर कब होगा, जब हम x अगर मान लीजिए 18 डिग्री अधिक है तो y में भी हमें 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसके मान में से हमें घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, y यहाँ पर कम है क्योंकि छोटा वाला है, तो y कम है, तो हम क्या करें, और कितना कम है, तो ये चीज़ दिया है यहाँ पर 18 डिग्री कम है। तो हम क्या करेंगे कि x के बराबर में इसे बनाने के लिए हम इसमें प्लस कर देंगे 18 डिग्री, ठीक है, बस ये आपका हो गया। या फिर आप चाहें तो x में से 18 डिग्री माइनस भी कर सकते हैं, तभी इसको हम बराबर में लिख सकते हैं। अब यहीं से हम बना लेते हैं समीकरण। तो ये हो जाएगा x, इसको हम इधर कर लेंगे तो माइनस का y बराबर में, ये 18 है तो यहाँ पर 18, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप सेम यही वाला प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, तब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए, अब इसी को हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये हम लिख देंगे x बराबर, इसको हम इधर कर देंगे तो बराबर में इधर 18 है, ये वाला प्लस में y आ जाएगा। तो अब x के मान को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 को हल करके ये निकाला है, 1 में हम मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा x के स्थान पर 18 प्लस y, तो 18 प्लस में y प्लस y बराबर में 180, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको 18 को इधर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर में 180 माइनस में 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y बराबर में, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 जब जाएगा तो 72 हो जाएगा, फिर ये 62 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62, 162। तो y बराबर में 2 को हम नीचे कर देंगे तो 162/2। अब इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, y बराबर में 8 2 8 16 और 2 1 2 81 हो जाएगा, ठीक है, y बराबर 81 आ गया। अब क्या करेंगे कि y के मान को आप समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। तो चलिए हम 2 में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, तो x माइनस में यहाँ पर रखेंगे 81 बराबर में 18, ठीक है। अब इसको हम इधर कर देंगे तो x बराबर में 18, ये माइनस है तो प्लस में 81, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 99, तो ये हो जाएगा 99, ठीक है। बस यही आपको निकालना था, ये हमने निकाल दिया, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदा, ठीक है, 7 बल्ला और 6 गेंदा कुल मिला के 3800 में खरीद लिया। उसके बाद से फिर उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में ही खरीद लिया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें आप बताइए कि ये जो बल्ला खरीदा है वो कितने में खरीदा और गेंद कितने में खरीदा है, ठीक है। मतलब कि बल्ला और गेंद के मूल्य को हमें अलग अलग करके बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना बल्ले का मूल्य बराबर में x रुपये, ठीक है। और उसके बाद से गेंद का मूल्य बराबर में y रुपये, ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। अब इसके बाद से क्या करना है कि कितने बल्ले हैं, तो हम देखेंगे 7 बल्ला है तो लिखेंगे, बल्ले को हमने x माना है तो लिखेंगे 7x। अब देखेंगे कितने गेंद है, तो 6 गेंद है तो लिखेंगे 6, गेंद को हमने y माना है तो y। अब इन दोनों को कितने में खरीदा है, तो 3800 में, तो लिख देंगे 3800। ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। अब बात रही यहाँ पर प्लस रहेगा या माइनस, तो देखिए 7 बल्ला और 6 गेंद इन दोनों को मिला करके 3800 रुपये खरीदा है, ठीक है। तो जब मिला करके खरीदे तब यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है, अंतर पूछे तब माइनस रहेगा। अब इसके बाद से कहेगा कि 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा, तो बल्ला हमने x माना है तो 3x प्लस में 5y बराबर में 1750। ये आपका समीकरण हो गया 2, हो गया इतना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले या फिर सेकंड वाले को x या फिर y का मान निकालेंगे। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम इस साइड भेज दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 1750, ये वाला इधर आ जाएगा माइनस में 5y। तो ये x बराबर में 1750 माइनस में 5y। अब 3 को हम इसके नीचे कर देंगे, तो ये हमारा x का मान निकल गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि x के मान को उठा करके और हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण 2 को हल करके x का मान निकाल लिया है, अब x के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद x के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो गुणे में 1750 माइनस में 5y बटे में 3 प्लस में 6y बराबर में 3800। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, तब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। अभी इससे ये कटने वाला होता तब तो काट देते, लेकिन कटने वाला नहीं है, इसलिए हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले, अब देखिए यहाँ पर हमने गुणा करके ये वाला लिख दिया। ठीक है, 12,250 रुपये। अब इसके बाद से इसका इसमें गुणा करेंगे, तो माइनस में ये हो जाएगा कितना, 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 35y। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे, इसका हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, बीच में लगाएंगे प्लस और क्षेत्रीय 18, यहाँ पर लिख देंगे 18y। अब सबके नीचे लिख देंगे हम 3 बराबर में क्या है 3800, ये आपका 3800 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम इस साइड भेज देंगे और इन दोनों को आपस में हम घटा लेंगे। तो जब इसको हम आपस में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, इसको जब घटाएंगे तो 7, उसके बाद से यहाँ पर इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 1, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस का y। अब बराबर में ये है 3800, तो इसको हम इसमें से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 और 3 8 24 का 4, 3 3 का 9 और 2 11, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर कर देंगे, तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा 12 फिर 250। ठीक है, अब इसको हम आपस में घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 17y बराबर में, इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 850, हाँ 850 आ जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस का। अब इसको हम y बराबर में ये 850 बटे में इस 17 को हम इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, इस वाले से ये वाला ख़त्म हो जाएगा माइनस, तो 17 × 5 = 85, तो y बराबर में 5, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि y के मान को हम इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में या फिर 2 में, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो हम चलिए छोटे वाले में रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड वाले में, तो 3x प्लस में 5 गुणे में 50 रख देंगे y के स्थान पर, तो ये 50 बराबर में 1750। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 25 बराबर में 1750। ठीक है, अब इसको हम इसमें से घटा देंगे, इस इधर ले जाएंगे, तो 3x बराबर में 1750 माइनस में 250, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 1500। ठीक है, 1500 हो जाएगा, तो x बराबर में 1500 और ये 3 को हम नीचे कर देंगे इसके बटे में, तो इसे कट जाएगा, तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा कितना, x बराबर में 500 आ जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ हमें निकालना था। तो यहाँ पर बल्ले का जो मूल्य है, ठीक है, एक बल्ले का जो मूल्य है वो आपका 500 है और गेंद का जो मूल्य है वो 50 रुपये है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा है, क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई टैक्सी है, ठीक है, और ये यहाँ से और जब यहाँ तक चलती है तब इसका जो भाड़ा है वो फिक्स है। ठीक है, मतलब कि ये नियत का मतलब यही है कि फिक्स है भाड़ा। ठीक है, अब इसके बाद से ये पूछ रहा है आगे कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। तब नियत भाड़ा मतलब कि कौन सा भाड़ा जो निश्चित वाला भाड़ा है वो भाड़ा, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लग रहा है वो भाड़ा हमें निकालना है। ठीक है,
तो कह रहा है कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो आप बताइए कि उसे कितना भाड़ा देना होगा, ये चीज़ इसमें पूछ रहा है। तो नियत भाड़ा यहाँ पर मतलब कि ये वाला नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा, मतलब कि अगर कोई भी टैक्सी है यहाँ से और यहाँ तक चलती है तो इसका भाड़ा फिक्स है, ठीक है, मतलब कि नियत है। और अगर जब यहाँ से ये नियत भाड़ा से जब आगे जाती है तब इसका भी यहाँ से यहाँ तक की भाड़ा भी इसी में पूरा जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आप नियत भाड़ा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा कितना है ये चीज़ बताइए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब कि 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा है ये भी आप बताइए, ठीक है। यहाँ पर ये दो चीज़ें हमें इसमें याद करना है, ये पहला और ये दूसरा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये नियत भाड़ा मानिए आप कि माना नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा बराबर में x रुपये मान लीजिए, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर में y रुपये, ठीक है। इस तरह से आपको मान लेना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि किलोमीटर प्रति किलोमीटर, तो जहाँ पर आप देखिएगा किलोमीटर जिसके साथ भी, तो वहाँ पर आप y कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर है ना, तो इसको हम क्या करेंगे y। और नियत भाड़ा क्या है, तो इसमें कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये किसी भी व्यक्ति को देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि नियत भाड़ा x प्लस में 10 किलोमीटर की दूरी मतलब कि 10y। अब ये नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी जब ये इतना आप तय करेंगे तब आपको देना पड़ेगा 105 रुपये। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा भी उसी में है, 10 किलोमीटर मतलब कि पहले तो आप नियत भाड़ा और उसके बाद से आपको 15 किलोमीटर होगा ना, हाँ 15 किलोमीटर जाना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 155 रुपये आपको देना पड़ रहा है। बस इसी तरह से आपको बना देना और ये आपका दोनों समीकरण बन गया। अब क्या करिए, इन दोनों को जैसे हम लोग हल करे थे वैसे ही हल कर देंगे। तो ये हम क्या करेंगे कि x बराबर में 155 लिखेंगे और 15 को हम इधर कर देंगे तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस में 15y। अब क्या करेंगे कि x के मान को हम समीकरण 2 से निकाले हैं तो 1 में हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे क्या, 155 माइनस में 15y बराबर में 105, ये हमने रख दिया, ठीक है, y के स्थान पर। और यहाँ पर ये 10y भी है ना प्लस में, तो प्लस में 10y भी लिखना पड़ेगा इसी में कहीं पर, तो जगह नहीं है तो हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, माइनस में 10y यही वाला है, बस हमने इसको इधर कर दिया है, अभी इधर कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले को इधर कर देते हैं और इस वाले को इधर कर लेते हैं, तो माइनस का 15y और इसको अब इधर करेंगे तो प्लस का 10y बराबर में 105। अब ये 155 है बराबर की इधर है तो इसको इधर कर लेंगे तो माइनस में 155 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसको घटा देंगे तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और y। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, वो भी माइनस का, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y बराबर में 50/5। अब इससे ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 51 5 मतलब कि 10 बार, y बराबर में 10। ये आपका y का मान आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसी y के मान को आप समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी रख के और उसका x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस में 10 है यहाँ पर तो लिखेंगे 10, y के स्थान पर 10 लिख देंगे, 10 बराबर में 105। अब ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसको हम इधर कर देंगे तो x बराबर में 105 माइनस में 100, तो x बराबर में 5
ये आपका x का मान हो जाएगा। मतलब कि नियत भाड़ा हमें निकालना था, तो नियत भाड़ा हमारा 5 रुपये है, ठीक है, ये चीज़ फिक्स है। और उसके बाद से प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है। अब इसमें क्या कर रहा है कि अगर आपको 25 किलोमीटर यात्रा पर जाना हो तो कितना रुपए होगा, तो देखिए पहले आप करिए x प्लस में 25 y, ठीक है। अब इसके बाद से x का मान रख दीजिए, तो x का मान 5 प्लस में 25 और यहाँ पर ये y का मान 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस में 25 दाह में 250, तो ये इसको जोड़ देंगे तो 255। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जब आपको 25 किलोमीटर जाना होगा तब आपको 255 रुपये देना होगा। बस यही आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तब वो 5/6 हो जाता है। तो फिर आप भिन्न बताइए, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि मान लीजिए कि माना अंश बराबर में x और हर बराबर में y, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहले अंश और हर के रूप में कैसे लिखेंगे, x अपान में y, इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद से 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में हमने 2 जोड़ दिया, हर में हमने 2 जोड़ दिया, तब बराबर हमें क्या मिल जा रहा है यहाँ पर 9/11, 9/11, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस तरह से तिरछा तिरछा इसमें गुणा कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा 11x प्लस में 11 दूना 22, उसके बाद से इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 9y प्लस में 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देंगे और 22 को हम इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11x माइनस में 9y बराबर में 18 माइनस में 22, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x माइनस में 9y बराबर में ये हो जाएगा -4, ठीक है। और यही आपका समीकरण 1 निकल गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से सेकंड वाला भी हल कर लेंगे। इसमें क्या है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो इसी प्रकार से लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा अंश, ये आपका हो जाएगा हर, और इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए प्लस में 3, तब बराबर में कितना मिल रहा है 5/6, तो ये 5/6 मिल जा रहा है, ठीक है। अब 6 से गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस में 6×3 18 बराबर में ये हो जाएगा 5y प्लस में ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5y को हम इधर लाएंगे और 18 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 5y बराबर में 15। अब 18 इधर आ जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस में 5y बराबर में, इसको आपस में घटाएंगे तो -3। ये आपका आ गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में सभी को कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि से, उसी विधि से इन दोनों को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि 11x और उसको उससे बराबर लगा देंगे, ये -4 है तो -4 यहाँ लिख देंगे, और ये -9y हम बराबर की इधर ले जाएंगे तो प्लस का 9y हो जाएगा, प्लस का 9y, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 11 को भी इधर ला लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर में, ये 9y को पहले लिख देते हैं, 9y माइनस में 4 बटे में हो जाएगा 11। तो यहाँ से हमें समीकरण 1 से हमें क्या मिल गया, x का मान मिल गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में हम x के स्थान पर ये वाला मान पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे x के स्थान पर 9y माइनस का 4 बटे में
11, ठीक है। अब उसके बाद से माइनस का 5y, माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 6 का गुणा इसमें कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9 6 के 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54y। अब उसके बाद से 4 6 के 24 माइनस का 24, ठीक है। अब बट्टे में हो जाएगा 11 माइनस में 5y बराबर में माइनस का 3। अब यहाँ पर 1 लगाएंगे, अब ये माइनस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 11 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा 54 लिख देते हैं, 54y माइनस में 24, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें कर देंगे हम ऊपर नीचे गुणा, तो 11 5 55, तो माइनस का 55 हो जाएगा और नीचे भी 11 ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, जब हर बराबर हो तो एक बार 11 हम इस तरह से लिख लेते हैं बराबर में माइनस का 3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये 54y और उसके बाद से फिर ये 55y, ठीक है। ये y हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, ये, ठीक है। 54y और ये 55y, इसको हम लिख लेंगे और 11 से हम इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको और इसको आपस में जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, 1y, ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद से इसको इधर कर देंगे और माइनस का ये 24 बराबर में 11 3 33 माइनस का 33। अब इसको हम इधर कर देंगे, तो ये माइनस का y बराबर में माइनस का 33, और उसके बाद से ये 24 क्या है माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 24, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, माइनस का y, और इससे तो पहले ये कट जाएगा, तब ये वाला माइनस ख़त्म, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे, सॉरी कटेगा नहीं, अभी नहीं कटेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं, उसके बाद से इसको हम काटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 24 6 30, मतलब कि 9 बचेंगे, वो भी माइनस का 9, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो अब इसको काट देंगे, ठीक है, पहले काट दे तो फिर गड़बड़ हो जाता, ठीक है। अब ये y बराबर में 9 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे कि y के मान को हम इस वाले समीकरण में, यहाँ पर ये जो समीकरण है, इस वाले समीकरण या फिर इस वाले समीकरण, किसी में भी हम y का मान रख देंगे। तो चलिए हम क्या करें, इसी में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर है 11x माइनस में 9 गुणे में 9 बराबर में माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 9 9 81 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x और उसके बाद से माइनस का 81 माइनस का बराबर में माइनस का 4। अब इसको हम कर देंगे क्या, 11x, इसको हम इधर कर देंगे, तो ये माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 81 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें से हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना 77 आ जाएगा। तो x बराबर में 77, और ये 11 को हम इसके नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये 11 7 77, तो x बराबर में 7, बस यही आपका आ जाएगा आंसर, x बराबर में 7, y बराबर में 9, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पर x का मान 7 और ये y का मान 9, ठीक है, ये सब सही है। अब इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इसमें हमें भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने क्या माना है, भिन्न हमने क्या माना, अंश हमने यहाँ पर x माना है और हर हमने y माना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले मान तो रखेंगे ना, तो x मतलब कि अंश हर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये अंश, ये आपका है हर, तो x का मान आपका है कितना, x का मान 7 है, y का मान 9 है, तो मतलब कि भिन्न आपका 7/9 यही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका भिन्न हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 5 वर्ष बाद। और उसके बाद से 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, ठीक है। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि वर्तमान आयु बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप मान लीजिए उनकी वर्तमान आयु कि माना जैकब की, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु
बराबर में x वर्ष, ठीक है। और उसके बाद से फिर पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। हो गया इतना। अब इसके बाद से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, जब बात बाद की आती है तब हम क्या करेंगे कि दोनों के वर्तमान उम्र है उसमें हम 5-5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे, तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। तो इसमें देखिए एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, बाद और जब पहले का है, यहाँ पर बाद है और यहाँ पर ये पहले है, तो जब बाद का है तब आपको इन दोनों के वर्तमान आयु में कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 को जोड़ना है। और जब पहले का है तब आपको इनकी वर्तमान आयु में से 5 घटाना है, ठीक है। जितना भी रहे यहाँ पर 5 वर्ष पहले का है तो 5 को घटाना है, तो वही काम यहाँ पर करेंगे। तो लिखेंगे कि x और बराबर में y लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बाद का रहा है ना तब जोड़ेंगे, प्लस में 5 कर देंगे और प्लस में यहाँ पर 5 कर देंगे। हो गया इस तरह से। अब इसके बाद से क्या कर रहा है, अब इसके बाद से हमें देखना है कितना गुना, तो 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। तो हमें क्या करना है कि 3 गुना जिसकी आयु कम है उसमें हम 3 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसमें आयु किसकी कम होगी, तो पुत्र की आयु कम होगी, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए कभी भी अगर आयु अधिक होगा तो पिता का आयु हमेशा अधिक रहता है और पुत्र हमेशा पिता से छोटा ही होता है। तो हमें क्या करना है, जो छोटा है उसी में 3 से गुणा कर देना है। तो ये छोटा है तो इसमें गुणा कर देना है 3 से, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 5 बराबर में ये हो जाएगा 3y और उसके बाद से प्लस में 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देंगे, तो x माइनस में 3y बराबर में ये 15 है और 5 को हम ले जाकर इधर माइनस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 3y बराबर में 10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, दूसरा समीकरण देखेंगे। तो दूसरा समीकरण में क्या करें, 5 वर्ष पहले, तो पहले तो आप लिखिए इस तरह से x बराबर में y। अब पहले कह रहा है मतलब कि इसमें से 5 दोनों में से घटा दीजिए। अब इसके बाद से क्या करें, आगे बढ़ेंगे तो कितने गुना में देखेंगे, तो ये यहाँ पर देखें 7 गुनी, तो 7 गुनी मतलब कि जिसकी आयु कम होगा उसी में हम 7 से गुणा कर देंगे। तो पुत्र यहाँ पर हमने y माना है तो इसी में हम 7 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस में 5 बराबर में 7y माइनस में 7 × 5 = 35, ठीक है। तो इसको हम इधर करेंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस में 7y बराबर में ये माइनस का 35 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। यही चीज़ हमें ज्ञात करना। अब जब समीकरण ज्ञात हो जाए तो इसको आगे हल कैसे करना है, बहुत ही आसान है, तो चलिए आगे करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये समीकरण 1 से ही हम हल करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर लगाएंगे और उसके बाद से माइनस का 3y को हम इधर ले जाएंगे। तो ये 10 है, पहले से ही 10 हमने लिख दिया और ये माइनस का 3y इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस x के मान को हम समीकरण समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से तो हमने x का मान निकाला है तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं, तो x के स्थान पर 10 प्लस में 3y माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30, ठीक है। अब इसको हम आपस में घटा देंगे और इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3y में से 7y में से 4 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर में माइनस का 30 और ये भी माइनस का 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर में माइनस का 40। तो इस इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 और ये वाला 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो इससे ये काट देंगे तो y बराबर में 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि y के मान को हम समीकरण 1 या फिर 2 किसी में भी रख सकते हैं y के स्थान पर।
और इसमें यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हम रख के बता दें, क्योंकि हर बार हमने समीकरण 1 में रखा या फिर 2 में रखा, लेकिन इसमें एक भी बार नहीं रखा। चलिए इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में 10 प्लस में ये 3 है तो 3 गुणे में y के स्थान पर 10 रख देना है। तो x बराबर में ये क्या हो जाएगा, ये 10 और प्लस में 10 दिए 30, ठीक है, 30 और 10 40, तो प्लस में लिख देंगे 30, तो x बराबर में ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब चलिए y के मान को हम आपको इसमें रख के दिखाते हैं। तो ये तो हमारा देखिए यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो ये है x और उसके बाद से माइनस का। अब यहाँ पर y का मान रखना है तो हो जाएगा 3 गुणे में 10 बराबर में 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर में x माइनस में 10 × 30 बराबर में 10, तो x बराबर में ये 10, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो x बराबर में 40, ठीक है। तो ये हमने, तो y का मान हमने समीकरण 1 में रखा है तो भी 40 आया, और y का मान समीकरण जब इसमें रखा, ठीक है, x के मान में जब हमने रखा तो भी हमारा 40 ही आया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका पूरा चैप्टर हो गया ख़त्म। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।